जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पड़ोसी से परेशानी के बारे में। अक्सर आप देखते होंगे, आप किसी गांव में रहते हैं या फिर किसी शहर में रहते हैं, तो गांव में भी अक्सर होता है आप बहुत दिनों से रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, दादा परदादा के ज़माने से रह रहे हैं, पुश्तैनी है, फिर भी आपके पड़ोसी ऐसे निकल जाते हैं या फिर ऐसे पड़ोसी होते हैं जो आपको काफ़ी परेशान करते हैं। गाली गलौज बेवजह करना, बेवजह छोटी छोटी बात पे लड़ाई करना, आपका रास्ता बंद कर देना, आने जाने का रास्ता में अवरोध डाल देना, मतलब कि रुकावट डाल देना, कभी गाड़ी लगा देना, कभी कंस्ट्रक्शन का सामान रख देना, काम वाम चल रहा है कुछ घर का तो कंस्ट्रक्शन का सामान रख देता है, रोड़ी रख दिया, बालू रख दिया, ईंट रख दिया, घर बनाने का सामान रख दिया, आपको आने जाने में परेशानी होती है। इसके अलावा आपको शहर का बता दूं, शहर में भी इसी प्रकार की समस्या है। आप किसी गली में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो कोई घर बना रहा है तो वहाँ मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है, सामान रख लिया जाता है, कोई बड़ी गाड़ी लगा दी जाती है जहाँ पर आपको आने जाने में परेशानी होती है, या फिर नाली के लेके आपस में पड़ोसी में लड़ाई होती है। तो ऐसे पड़ोसी जब मिल जाते हैं तो मन बहुत खिन्न हो जाता है, ज़िंदगी बहुत परेशानी में गुजरने लगती है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। अगर आप कहीं शिफ्ट होते हैं, दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, हो ना हो वहाँ भी उसी प्रकार का पड़ोसी आपको मिले, तो आप हर जगह घर चेंज करते नहीं फिरेंगे। अगर पड़ोसी अच्छा मिल जाता है तो समझिए ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, लेकिन अगर एक पड़ोसी भी ख़राब मिल जाता है तो फिर ज़िंदगी नरक बन जाता है। आप काफ़ी परेशान रहने लगते हैं, ज़िंदगी लगता है कि बोझ हो गया हुआ है, क्योंकि बात बात पे लड़ाई, बात बात में अनसिक्योर महसूस करना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने वाला पड़ोसी मन खिन्न हो जाता है। तो उसको सबक कैसे आप सिखा सकते हैं? अगर कोई पड़ोसी बेवजह परेशान करता है, कोई वजह नहीं है, बेवजह आपको परेशान करता है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो आप उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं, कैसे सीधा कर सकते हैं? आपको कानूनी रास्ता भी बता रहा हूँ और बगैर कानून के भी आप उससे अच्छा संबंध रख सकते हैं। दोनों रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप पूरे वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा के लाइक कर दें, और मन में प्रश्न सवाल कुछ भी आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो आइए सीधा बता रहा हूँ आपको कि कोई पड़ोसी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जैसे मान लिया जाए, पहले तो बता देता हूँ रास्ता को लेकर। जैसे कि आप उस गली से आते जाते हैं, आपका घर है और वो गली है, कॉलोनी का गली हो या फिर ऐसे ही रास्ता हो, पीसीसी सड़क हो, कुछ भी हो, और उधर से आना जाना आपका है, और आपका पड़ोसी आपको रास्ता को लेकर परेशान करता है। आप सोचेंगे रास्ता को लेकर कैसे परेशान करता है? जैसे कि मान लीजिए उसके पास ऑटो है तो वो ऑटो लगा देता है रास्ते पे, गली में, या फिर उसके पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर लगा देता है, या फिर किसी प्रकार का सामान है वो सामान रख लेता है वहाँ पे, या फिर बाइक इस तरह से लगा देता है कि आपको आने जाने में परेशानी होता है, आपकी गाड़ी आने जाने में परेशानी होती है। तो इस तरह का अगर परेशान करता है, या फिर उसका घर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ईंट रख दिया रास्ते पे, बालू रख दिया रास्ते पे, रोड़ी सीमेंट रख दिया रास्ते पे, आपको आने जाने में परेशानी हो रहा है, तो आप जब उसे क्लियर करने के लिए बोलते हैं, हटाने के लिए बोलते हैं, तो बेवजह आपसे लड़ाई करता है, आपसे गाली गलौज करता है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं कि ऐसे मामलों में अक्सर लोग जाकर थाना में कंप्लेन करते हैं। थाना में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, वहाँ आवेदन दे देते हैं। थाना क्या करता है कि वो आवेदन रखे रहता है, उस पर सुनवाई नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तो आम बात है, लोग ऐसा करते हैं, होते रहता है नॉर्मली। आप दे देते हैं आवेदन, देखते हैं कार्रवाई नहीं होती है, आप चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर दोबारा जब जाएंगे, आप दोबारा भी जाएंगे तो वो आएगा, देखेगा, वहाँ पे क्लियर करवा देगा, खाली करवा देगा, फिर वो चला जाएगा। फिर उसी प्रकार की समस्या दोबारा हो सकती है, फिर लड़ाइयाँ हो सकती है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप सीधा जाके कंप्लेन कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इस तरह के मामलों के लिए अगर बार बार लड़ाइयाँ हो रही है, बार बार मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, बार बार आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप पहले सबूत इकट्ठा करें। लड़ाई उससे नहीं करें, सीधा लड़ाई कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। आप सबूत इकट्ठा करिए, थोड़ा नर्मता से, नरम बन के, वहाँ पे प्यार से सबूत इकट्ठा कीजिए। आप सबूत इकट्ठा कैसे करेंगे आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर गाड़ी लगा दे रहा है ऐसा कि लोग को आने जाने में परेशानी हो रहा है, या फिर गाली गलौज वो कर रहा है किसी भी प्रकार से, आप वहाँ पर इस तरह से पहले वीडियो बनाइए, पहले उस चीज़ का वीडियो बना लीजिए, पूर्ण रूप से बढ़िया से वीडियो बना लीजिए। उसके बाद अगर वो गाली गलौज कर रहा है बार बार, एक बार दो बार, उसको मैनेज करने का कोशिश कीजिए, उस चीज़ का भी वीडियो बनाइए। आप लड़ाई कर रहा है उसका भी आप वीडियो बनाइए, सारा चीज़ का वीडियो के तौर पे आप सबूत रखिए। फोटो के तौर पे पहले सबूत मान्य था, लेकिन फोटो के तौर पे सबूत अब मान्य नहीं है। वो इसलिए कि फोटो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग किया जा सकता है, लेकिन वीडियो में एडिटिंग होता है तो पता चल जाता है, उसमें एडिट इतने आसानी से नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग अभी मान्य है कोर्ट में, अब बहुत ही तगड़ा एविडेंस के तौर पर मान्य होता है वो। तो आप पहले वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबूत इकट्ठा कर लीजिए, और तब जाकर थाना में आप कंप्लेन कीजिए, तब जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए उसके खिलाफ। धारा 133 का ये मामला बनता है,
CRPC की धारा 133 का यह मामला बनता है और जाकर उसको कंप्लेंट करेंगे जब वहाँ थाना में, मैं इस बात का पूर्ण गारंटी देता हूँ कि उस पर कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। थाना में आपको देना है, थाना में तो आपको कंप्लेंट दे ही देना है, प्लस वीडियो भी उपलब्ध करा देना है वहाँ पर। इसके अलावा आपको एक आवेदन SDM को लिखना है, SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनको ये एक आवेदन लिखना है जो आवेदन आपने पुलिस स्टेशन में दिया है। तो आवेदन लिखना है और जो इस आवेदन आपने पुलिस स्टेशन में दिया है वो आवेदन भी इसमें टैग करेंगे, उसका भी एक फोटोकॉपी जेरॉक्स इसमें टैग करेंगे और साथ में SDM को भी जाकर आप आवेदन देंगे कि मैंने थाना में आवेदन दिया था, कार्रवाई नहीं हुई। तो SDM साहब भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे और वो 107 का मामला वहाँ पे बनाएंगे, 107 की कार्रवाई उस पर करेंगे। 133 का मामला तो है ही, साथ में 107 की भी कार्रवाई करेंगे SDM, उस पर जुर्माना भी करेंगे, उससे कोर्ट भी आना पड़ेगा, कोर्ट भी आएगा, वो कोर्ट भी बुलाया जाएगा, उससे शो कॉज भी लिया जाएगा। तो अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती ऐसे तो आप जब एविडेंस के साथ में पुलिस को देंगे, थाने में देंगे आप आवेदन, तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही करेगी, क्योंकि एविडेंस रहेगा तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेगी, वहाँ से हटवाएगी, उसको समझाएगी, उसको फटकारेगी और दोबारा ऐसा न करने की नसीहत देगी। लेकिन अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो आप SDM को भी दे सकते हैं और दोनों जगह जब एविडेंस उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आप सोचेंगे फ़ायदा क्या होगा, कुछ हुआ तो नहीं, वो जेल नहीं गया, कुछ नहीं होगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा, जब SDM को आवेदन देंगे तो SDM नोटिस करके उस व्यक्ति को बुलाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब कि नोटिस करके बुलाया जाता है और 107 के कार्रवाई के तहत उस पर 1 लाख का बॉन्ड भी भरवाया जाता है उससे, कि 1 साल तक आप पड़ोसी से झगड़ा नहीं करेंगे किसी कारणवश और आप उसको तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, मार्ग अवरुद्ध नहीं करेंगे, उससे 1 लाख का बॉन्ड भरवाया जाता है। इसमें 3-4 डेट देकर उस व्यक्ति को नोटिस करके बुलाया जाता है, नहीं हाजिर होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। तो दोस्तों आप ये काम भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप वीडियो करेंगे, थाने में आवेदन देंगे, एक बार और बता दे रहा हूँ, वीडियो कर लेंगे उस घटना की, थाने में आवेदन कर देंगे, थाने से सुनवाई नहीं होगी तो उसी आवेदन के साथ में आप SDM को जाकर आवेदन करेंगे। अब SDM का आवेदन करेंगे, आप कहेंगे SDM की, बहुत लोग SDM के बारे में मालूम नहीं है, SDM कोर्ट में कभी गए नहीं है, SDM के पास में कभी गए नहीं है, आवेदन देंगे कैसे? तो आप अपने ज़िले के SDM को डायरेक्ट चिट्ठी भी लिख सकते हैं, सारा आवेदन लिख के उसके साथ जो भी टैग करना है करके आप उसको स्पीड पोस्ट कर देंगे, उस एड्रेस पर सीधा पहुंच जाएगा आपका लेटर और उसका कॉपी अपने पास रखेंगे। अब होता क्या है कि ये जब कार्रवाई हो जाता है, कल हो के आपके साथ अप्रिय कोई घटना होता है, बड़ा घटना हो जाता है, उसके द्वारा कर दिया जाता है, तो ये आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि मैंने इस पर कानूनी कार्रवाई किया था, पहले मुझे तंग किया जा रहा था, मैंने पहले भी SDM को आगाह किया था, थाना को आगाह किया था और इसके लेके ये बड़ी घटना हो गई, ये मुझे परेशान कर रहा था पहले से ही। और वो व्यक्ति बुरे तरीक़ा से फंसेगा क्योंकि पहले से आपका आवेदन वहाँ पे जा चुका होगा, पहले से आवेदन वहाँ पे रहेगा। तो आप इस तरह का काम करते हैं तो आप कभी भी बुरा मुसीबत में नहीं फंसेंगे, आप पर कोई ब्लेम नहीं आएगा और आपके साथ अप्रिय घटना नहीं होगा। इसके अलावा इससे भी आपको अगर संतुष्टि नहीं मिलता है तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आपको करना क्या है कि सिविल कोर्ट जाना है और वहाँ पर IPC 426 और 427 के तहत 426 और 427 के तहत उस पर मुकदमा कर देना है। उस पर मुकदमा जब करेंगे तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही नॉर्मल धारा है, हालांकि नॉर्मल धारा है लेकिन उस व्यक्ति को इससे सबक मिलेगा। आप मुकदमा करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि 426 के तहत शांति भंग करने, आपको परेशान करना, IPC की धारा है 426, उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। और 427 उससे जो आपका नुकसान होगा, किसी चीज़ का नुकसान हुआ है, कोई हानि हुआ है, आपका कोई लॉस हुआ है, उसकी भरपाई कोर्ट करवाएगा। उसके अलावा उस पर जुर्माना भी होगा और 2 साल तक का उसको कैद हो सकता है। चुप ना बैठे, क्योंकि अगर चुप बैठेंगे तो आपके साथ और ज़्यादा परेशानी। अभी क्या है, अभी का माहौल है कि कहीं भी आप रह रहे हैं, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी आप रह रहे हैं, वैसे लोगों को ज़्यादा परेशान किया जाता है जो कम बोलते हैं, शरीफ इंसान है, किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, किसी पर टूटना नहीं चाहते हैं, उस व्यक्ति को लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आप कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है तो। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी आता है, गाँव में होता क्या है अक्सर, या फिर छोटे शहरों में होता है, या फिर अभी हर जगह हो रहा है, तो होता क्या है कि अभी जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और आपके पड़ोसी होते हैं, कल होके उनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, तो उनको घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उन्हें लगता है लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। इस आवेश में भी लोग को परेशान करने लग जाते हैं। तो होता क्या है, वो आप भी हो सकते हैं, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर कोई घर बना रहा है, आपके गली में घर बना रहा है या फिर आपके पड़ोस में कोई घर बना रहा है और वहाँ पर जगह नहीं है,
जगह नहीं है, सिर्फ गली में ही जगह है और उसका घर बन रहा है, बाकी सब घर बना हुआ है। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का सामान गिरा लिया, ईंट गिरा लिया, बालू गिरा लिया, सीमेंट गिरा लिया, कुछ भी है, काम करा रहा है बेचारा तेज़ी में, 1-2 दिन लोगों को डिस्टर्ब हो ही जाता है, होता ही कहीं भी। तो ऐसे इतना सा मामला के लिए आप थाना नहीं चले जाए, एसडीएम के यहाँ नहीं चले जाए, ऐसे मामलों के लिए भी लोग चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे बिल्डिंग बन चुका है, पूरा घर बन चुका है, किसी एक का नहीं बना हुआ या फिर टूट के बन रहा है, तो वहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना है। वो आपको तंग करना नहीं हुआ, वो आपको परेशान करना नहीं हुआ। बहुत लोग इसको भी समझते हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है, लोग खींच जाते हैं। वहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए कि सबका घर बन गया, आपका भी बना होगा तो किसी को परेशानी हुआ होगा, इसी प्रकार से उसका भी बन रहा है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी तो झेलना होगा। लेकिन इतनी छोटी छोटी बात के लिए एसडीएम के पास लोग चले जाते हैं, थाने में चले जाते हैं, डीएम के पास चले जाते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होता तो खींच जाते हैं, बोलते हैं कि कानूनी कार्रवाई कुछ होता ही नहीं। कैसे होगा भाई साहब? 1-2 दिन के लिए अगर मार्ग अवरुद्ध हो रहा है तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ करना ही बेकार है। वहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, उसको कोऑपरेट करना है ताकि उसका भी घर बन जाए। जैसे आपका घर बन गया, दूसरे का घर बन गया, वैसे आपका पड़ोसी का भी घर बन जाए। तो वहाँ पे कोऑपरेट और करना चाहिए, ये नहीं कि कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उसे लड़ाई करना चाहिए, उसको गाली बकना चाहिए, उसको सामान हटाने के लिए बोलना चाहिए। उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर लेते हैं उस समय, तो आपको अच्छा मानेगा कि मेरा घर बन रहा था इस तरह का, अगले ने मुझे कोऑपरेट किया, तो आपको अच्छा मानेगा, अच्छा संबंध रहेगा। तो अच्छे पड़ोसी चाहते हैं अगर आप, तो आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। यहाँ ये भी बात आता है, मैंने तो कानूनी तरीका, कानूनी प्रक्रिया इसलिए बताया कि ज़्यादा कोई तंग करता है, ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है आपको, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, अगर महीनों रास्ता कोई बंद करता है, हमेशा करता है गाड़ी लगाकर, या फिर पेड़ पौधा लगा देता है, या फिर कुछ सामान रख के कर देता है, उनके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको तंग करने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर मजबूरी में कोई घर बना रहा है या फिर किसी दिन उसके पास गाड़ी आया और वहाँ पे गाड़ी लगा लिया मजबूरी में 1-2 दिन, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे तो कोऑपरेट करना है, आपको मिला जुला के चलना है, तभी आपका अच्छा संबंध रहेगा। अच्छे पड़ोसी का उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा पड़ोसी का उम्मीद करने का मतलब है आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। हर गली मोहल्ले कॉलोनी में बड़े लोग, छोटे लोग, ऊंचे लोग, नीचे लोग, या फिर मिडिल क्लास लोग, सभी किस्म का आदमी, सभी प्रकार का इंसान होता है और उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ तो छोटे पर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, या फिर वो जो पैसे वाले हैं वो गरीब पर जो चाहेगा वो कर सकता है, अपना धौंस दिखा सकता है, अपना पैसे का धौंस दिखा सकता है, अपना ये अमीरी का धौंस दिखा सकता है, कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर इक्वल होना चाहिए। आप क्या कारोबार करते हैं, क्या काम करते हैं, आप क्या है क्या नहीं है, वो बाहर के लिए, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन जहाँ पर रह रहे पड़ोसी होता है उससे अच्छा संबंध रखें। जितना आप वहाँ के हकदार है उतना वो भी है, वो भी अपना शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है, आप भी जिए, वो अपना कमा खा रहा है, आप भी कमा रहे हैं, आप करोड़पति है, तो आपसे वो मांगने नहीं आ रहा है, आपसे वो कुछ लूट नहीं रहा है, तो फिर उससे दुश्मनी किस चीज़ का, बैर किस चीज़ का? इसलिए कि सिर्फ पैसा कम है इसलिए किसी को नीचा नज़र से देखना, किसी को परेशान करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो वजह यही होता है, अच्छा संबंध किसी से रखने के लिए आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। हर जगह कानूनी रास्ता नहीं अपनाए, हर जगह पैसे का बल नहीं दिखाए, हर जगह अपना पावर नहीं दिखाए। हाँ, मैंने जो बताया कि वीडियो जरूर कर ले। मैं एक दिल्ली का एक मामला बता रहा हूँ, छोटा सा मामला बता रहा हूँ, हाल फिलहाल का ही मामला है। एक पुलिस वाला था, उसे वर्दी का वो धौंस दिखाता था अपने पड़ोसियों पर, और पैसा का भी पावर दिखाता था। वर्दी का भी धौंस दिखाता था, पैसा का भी पावर दिखाता था। तो वो करता क्या था कि अपने पड़ोसी को तंग करने के लिए उसके गेट के सामने खड़े होकर पेशाब करता था। पुलिस वाला सुबह सुबह उसका आदत था खड़ा होकर पेशाब करता था। घर वालों ने कई बार मना किया कि भाई मेरे घर के सामने मत पेशाब किया करो, ये अश्लील है, मेरी वाइफ, मेरे घर वाली, मेरी बहन सब मेरे ऊपर से देखती रहती है, तुम यहीं पे पेशाब करते हो, अच्छा नहीं है। तो उससे गाली गलौज करता था, मारपीट करता था। वो बेचारा तंग आ गया था। लास्ट में उसने उससे लड़ाई नहीं किया, मारपीट नहीं किया, उन्होंने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। उन्होंने 2-3 दिन देखा कि ऐसा ही कर ही रहा है, नहीं माना, तो सीसीटीवी कैमरा का 2-3 क्लिप उसके पास हो गया। उसके पास वो सीधा एसएसपी को लिखा चिट्ठी और एसएसपी से मुलाकात किया, वहाँ एविडेंस अपना जमा किया। उस पुलिस वाले को उस वीडियो के आधार पर तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया गया, मतलब निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा जो भी धाराएं के तहत उस पर बनता था मामला, उसके तहत मामला भी लिखा गया, उस पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। लास्ट में उसको कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप कानूनी प्रक्रिया अपना रहे, ज़्यादा कोई तंग कर रहा है तो कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो ज़्यादा तंग कर रहा है तो उसके लिए एविडेंस बनाए, वीडियो बना ले, या फिर किसी प्रकार का रिकॉर्डिंग कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। बिना सबूत के आगे नहीं बढ़े, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अक्सर आप सुनते होंगे, अक्सर हम लोग भी सुनते हैं कि मेरा पड़ोसी बेकार है, मेरा पड़ोसी बेकार मिल गया, मेरा पड़ोसी सही नहीं है, मेरा पड़ोसी गलत है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है। यार, पड़ोसी का करना क्या है? तुम पड़ोसी के बारे में ऐसा बोलते हो सकता है कि तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही बोलता होगा। उसे भी लगता होगा कि मेरी परेशानी है, ये मुझे तंग करता है, ये अच्छा पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों, बोलने से नहीं होता, सिर्फ दूसरे को देखने से नहीं होता। आप अच्छा संबंध रखें, आपसे भी अगला अच्छा संबंध रखेगा। लोग कहते हैं कि मेरा पड़ोसी है जो बेवजह लड़ता है। बेवजह नहीं, लड़ता ही नहीं है कोई ना कोई वजह होता है। होता क्या है, जब एक जगह
एक जगह पे एक स्थान पर आप काफ़ी समय से रहने लगते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात को लेके एक दूसरे में अहंकार आ जाता है, या फिर एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में रहते हैं, इसी चक्कर में एक दूसरे के नीचे दिखाने के चक्कर में ऐसा होता है। लेकिन अगला पड़ोसी जो भी कर रहा है आप उसमें रिएक्शन ना दें, आप उससे बात बात पर न लड़ें, उसके हर बात का रिप्लाई ना दें। अगर वो ज़्यादा तंग करता है तो कानूनी कार्रवाई करें, कानूनी प्रक्रिया है, उससे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ आप भी अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाएं।